हरे कृष्णा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 79th व्यास पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज हमारी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली थी, बट ऑल थैंक्स टू वेणुगोपाल प्रभु वो आज नहीं आ रही है। एक्चुअली किन्हीं कारणों की वजह से हम आज वो फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, बट हम प्रयास करेंगे कि हम इसी वीक में उस मूवी को रिलीज कर दें। हाँ, लेकिन क्योंकि आज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा है तो कुछ तो हमें करना था, इसलिए हमने प्रयास किया एक छोटी सी ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाने का। हालांकि हम इस लायक है नहीं कि गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर पाए, पर फिर भी हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। तो हमने ये जो थोड़ा सा प्रयास किया, जो बहुत बड़ा जो सागर है उसमें से एक छोटी सी बूंद हमने निकालने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। सबसे पहले मैं अपना एक पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करना चाहूँगी। तो प्रभु जी, वेणुगोपाल प्रभु और एक और प्रभु जी थे और मैं, हम तीन लोग वृंदावन जा रहे थे। तो रास्ते में प्रभु जी और जो दूसरे प्रभु जी थे हमारे साथ, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें प्रभुपाद का और गुरु महाराज का उनके डिसाइपल्स के साथ और एस्पायरिंग डिसाइपल्स के साथ जो भी इंटरेक्शन रहा वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे गुरु महाराज सबको गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस्कॉन में, लेकिन मेरा कभी ऐसे कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ कभी भी, ना गुरु महाराज के साथ ना प्रभुपाद के साथ। तो मतलब मुझे ये था कि मतलब क्या मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या शायद मैं ढंग से भक्ति नहीं कर रही हूँ, या मेरी भक्ति बहुत ही ख़राब चल रही है, मतलब मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ कि मेरा कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग पहुँचे थे, गोवर्धन पहुँचे थे, हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे थे। तो हम लोग गोवर्धन पहुँचे तो रात में हमारा हॉल्ट था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें परिक्रमा करना था। तो हम रात को सोए और रात को मैंने सपने में देखा हम लोग गुरु महाराज से मिलने गए, और गुरु महाराज ने मुझसे एक ही क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारी 16 माला अच्छे से हो रही है। और उस टाइम पे मुझे पता है कि मेरे जो 16 माला है वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ हो रही थी, और मतलब मॉर्निंग में कंप्लीट भी नहीं हो पा रही थी, पूरा दिन स्ट्रेच हो रही थी। तो और जैसे ही मुझे मतलब गुरु महाराज मुझे सपने में जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारी 16 माला अच्छे से हो रही है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड विद जॉय एंड ऑल्सो विद अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस कि महाराज ने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका मैं आंसर मतलब कि मैं ये भी नहीं बोल सकती कि हाँ गुरु महाराज बहुत अच्छे से हो रही है, जबकि गुरु महाराज चैंटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बुक रीडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग उठी तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपनी 16 माला बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज भले ही हमने इनिशिएशन लिया हो ना लिया हो, पर गुरु महाराज को अगर हमने अपना लिया है तो वो हमें और अच्छे तरीके से अपनाते हैं और हमारी एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं। तो ये मेरा रियलाइजेशन था गुरु महाराज के साथ, और आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड विद इट। अभी हाल ही में जब मुझे आश्रम ज्वाइन करना था तो मैं गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज से बोला कि गुरुदेव आप बताइए मैं किस आश्रम में जाऊं, मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूं या फिर गृहस्थ आश्रम में जाऊं। तो मैंने गुरु महाराज को पूरा अपना लाइफ हिस्ट्री पूरा बताया। उसके बाद तो गुरु महाराज ने बोला कि ये ब्रह्मचारी आश्रम के फ़ायदे हैं, ठीक है, और ये गृहस्थ आश्रम, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। मैंने बोला नहीं गुरु महाराज, मुझे आपसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे सकता। मैंने बोला नहीं गुरु महाराज आप बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी यहीं मंदिर में रुक जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मुझे आपसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो होता क्या है कि गुरु डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु अवज्ञा का अपराध लग सकता है। मान लीजिए गुरु ने कुछ ऐसा कह दिया और शिष्य उसका पालन नहीं कर पाया तो वो फिर अपराध लगेगा गुरु अवज्ञा का। तो गुरु महाराज ने बोला कि ओके यू कम इन द इवनिंग। मैं दिन में गया था, बोले शाम को आओ। ठीक है महाराज। शाम को गया मैं दोबारा। गुरु महाराज ने बोला कि हाँ, बोला गुरु महाराज आप बताइए क्या करना है।
आप इंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे। फिर गुरु महाराज ने मुझे बताया ये ब्रह्मचारी आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम, दोनों का बताया। और फिर गुरु महाराज ने बोला नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। बोला नहीं गुरु महाराज, आई वॉन्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, आपके मुंह से मुझे सुनना है कि मुझे किस आश्रम में जाना है। तो गुरु महाराज फिर सोचे, ओके यू कम इन द मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। तो मैं दोबारा चला गया, सस्पेंस बना हुआ था। तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आया गुरु महाराज के पास हाथ छोड़ के। गुरु महाराज ने फिर से मुझे बताया ये ब्रह्मचारी, ये गृहस्थ है। तो मैंने बोला गुरु महाराज आई वॉन्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ गुरु महाराज आई वॉन्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये कोविड का टाइम था, अभी हाल ही का जो कोविड का टाइम था, उस टाइम जब गुरु महाराज किसी से मिलते भी नहीं थे, तो उस समय गुरु महाराज ने समय दिया था। तो बहुत बड़ी कृपा गुरु महाराज करते हैं इस तरीके से। तो फिर गुरु महाराज ने बताया मुझे, फिर मैंने बोला नो महाराज आई वॉन्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। फिर गुरु महाराज ने बोला ओके यू कम इन द इवनिंग। ऐसे करके गुरु महाराज ने मुझे 3-4 बार बुलाया और अब आगे आगे करते रहे। फाइनली फिर मैं गया तो गुरु महाराज से पूछा, तो गुरु महाराज ने काफ़ी सोचा, तो बोला यू बिकम अ गुड गृहस्थ, आप अच्छे गृहस्थ बने। और एक गृहस्थ मैनुअल है, वो गुरु महाराज ने बोला कि इसको आप पढ़िए। तो मैंने बोला ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो गुरु महाराज कभी भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बहुत रेयर होता है। लेकिन जब वो मतलब देखते हैं कि शिष्य मतलब ऐसी उत्कंठा है कि नहीं, वो चाहता ही है, तो गुरु महाराज आउट ऑफ द वे जाकर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, जैसे मेरे केस में दिया। तो क्योंकि मैं पीछे पड़े, गुरु महाराज चाहते तो टाल सकते, बोलते नहीं। अब मैं क्या करता, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 बार जाता, उसके बाद क्या करता, मैं पीछे ही थोड़ी पड़ जाता। नहीं गुरु महाराज बताओ मैं जाऊँगा नहीं, यहाँ से धरना तो दे नहीं सकता था मैं। लेकिन गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से मुझे फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अपना दिया। एक बार एक महाराज ने डिसाइड किया कि अब वो इस्कॉन छोड़ के चले जाएंगे। सब ने, जितने भी वहाँ पे लोग थे, महाराज वृंदावन में थे उस टाइम पे, जितने भी वहाँ पे उनके गॉड ब्रदर्स थे और भी जितने भी लोग थे वहाँ पे, उन सब ने उनसे बात की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो गुरु महाराज को बताया गया, तो गुरु महाराज ने बोला कि उनको सिर्फ मेरे आने तक रोक लो, मैं अभी आ रहा हूँ। गुरु महाराज उस टाइम पे बाहर थे, किसी कंट्री में थे, किसी और कंट्री में। उन्होंने बोला कि सिर्फ मेरे आने तक रोक लो, मैं अभी आ रहा हूँ। और तो भक्तों ने उन्हें उतने टाइम तक के लिए रोका। और जैसे ही गुरु महाराज वहाँ आए, गुरु महाराज ने तुरंत फ्लाइट लिया और तुरंत वृंदावन पहुँचे। तो महाराज जैसे ही वृंदावन आए, वो अंदर गए, उन्होंने महाराज से सिर्फ 5 मिनट बात की और उसके बाद महाराज नहीं गए, वो रुक गए। बाद में सब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या कहा, हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं इन्हें रोकने का, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, आपने ऐसा क्या कहा कि वो आपकी बात मान गए। तो गुरु महाराज ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपके जाने से प्रभुपाद खुश होंगे। और उसके बाद महाराज रोने लगे और उन्होंने बोला कि मैं इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो हम लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बात समझाने के लिए, लेकिन हम हमेशा तत्व को भूल जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद को सेंटर में रखते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि गुरु महाराज इतने बड़े बड़े कार्य इतनी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, तो हम लोग ना बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज दिल्ली मंदिर में काफ़ी ज़्यादा समय बिता रहे हैं। और ये जब से कोविड का ये जो काल चला है, तब से गुरु महाराज मोस्टली टाइम जो है वो दिल्ली मंदिर में रहते हैं, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो ये उस समय की बात है, उस टाइम गुरु महाराज की बैक टू बैक मीटिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा गुरु महाराज पैक्ड थे, बहुत सारे लोग मिलने आते थे, क्योंकि कोविड ख़त्म हुआ था और कोविड में मिलना बहुत मुश्किल हो गया था लोगों का। और कोविड ख़त्म होने के बाद जब लोगों की पूरी एक तरह से भीड़ आ रही थी, और हम भी उसमें से एक थे, हमारी बड़ी उत्कंठा थी कि मुझे भी मिलना है गुरु महाराज से। तो कुछ था नहीं, बस यूँ ही गुरु महाराज से मिलना है, गुरु महाराज का वपू संग लेना है। तो मैं गया गुरु महाराज से, प्रणाम किया गुरु महाराज को। उसके बाद मैंने पूछा गुरु महाराज एक्चुअली मतलब मैं चाहता हूँ कि आपसे हर महीने आके मिलूँ। हालांकि मुझको पता है गुरु महाराज कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका एक एक सेकेंड बहुत बहुत पूरी तरह से पैक्ड है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा होती है कि मैं आपसे मिलूं, आके मिलता रहूं। तो क्या गुरु महाराज मैं कम से कम महीने में एक बार आकर आपसे मिल सकता हूं पर्सनली? तो गुरु महाराज ने स्माइल किया। हाँ, गुरु महाराज का जो स्माइल है ना, मतलब
जब गुरु महाराज हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ ऐसे हरियाली फैल गई है, चिड़िए चहचहाने लगे। जैसे वो फिल्मों में बताते हैं ना कि किसी मतलब हीरो हीरोइन का बोलते हैं कि जब तुम मुस्कुराती हो तो हवाएं बहने लगती हैं और रोशनी हो जाती है, वो हमने फील किया है। वो तो एक मतलब ड्रामा है, ढकोसला है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ से जिसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमने वो चीज फील किया है। जिसने भी जो भी गुरु महाराज के संग में रहा है, गुरु महाराज का जिसने संग किया उसने ये फील किया है। जब गुरु महाराज स्माइल करते हैं ना, वाह, तो गुरु महाराज ने हल्का सा स्माइल किया और बोला यस यू कैन कम। ओ माय गॉड, मतलब ऐसी खुशी, ऐसे जैसे कि हृदय ऐसे अपनी जगह से उछल कर ऊपर उठा तो वापस नीचे आ गया हो, ऐसे हिलोरे मार रहा था। आई वाज सो हैप्पी। तो इससे पहले मैंने हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था ग्लोरिफिकेशन का गुरु महाराज का, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज का मसाज किया था तो उस टाइम जो खुशी हुई थी, काइंड ऑफ वैसी खुशी मुझे उस दिन भी हुई जब गुरु महाराज ने बोला यस यू कैन कम। तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में हम उसका लिंक दे देंगे। तो बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक मंदिर का इंसिडेंट है, वहाँ पे एक भक्त थे, वो फाइनेंस का सेवा संभाल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ लक्ष्मी का घोटाला किया। जब बाकी भक्तों को पता लगा तो उन्होंने जाके गुरु महाराज को बताया कि वो भक्त जो हैं वो लक्ष्मी का कुछ घोटाला कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया। जब उन्होंने अपने पास बुलाया तो भक्तों को लगा कि अब उन्हें गुरु महाराज डांटेंगे, उनसे उनकी सेवा भी ले लेंगे और उनको शायद मंदिर से भी निकाल दें। लेकिन गुरु महाराज ने उनसे बहुत ही प्रेम से बात की, उन्हें समझाया और उनसे वो सेवा भी नहीं ली। आज भी वो भक्त उस मंदिर में फाइनेंस का ही सेवा देख रहे हैं और बहुत अच्छे से वो सेवा देख रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गुरु महाराज बहुत ही फॉरगिविंग हैं और वो पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं है। गुरु महाराज किसी में अगर छोटी सी भी अच्छाई होती है तो वो उस पर फोकस करते हैं और जो उनकी जो भी खामियां होती हैं उन सबको निगलेक्ट कर देते हैं। गुरु महाराज ने ये सोचा कि अगर ये भक्त को भी हम जाने को बोल देंगे तो शायद उसकी भक्ति खराब हो जाए, लेकिन अगर वो मंदिर में रहेंगे तो उनका भक्ति बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और देखिए आज वो भक्त बहुत ही अच्छे से भक्ति भी कर रहे हैं और अपनी सेवा भी कर रहे हैं। एक बार ना मेरे मन में ऐसे ही इच्छा आ गई, इच्छा कह लीजिए या फिर एक क्या बोलेंगे उसको, गंदगी बोलेंगे, मतलब गुरु के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं। चलो मेरे मन में ये आ गया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज मुझको गले लगाएं, तो ऐसा मेरे मन में आ गया। फिर लेकिन मैंने अपने आप को तुरंत हो गया कि अरे छी, मेरा शरीर इतना गंदा, हाँ मेरे अंदर मेरी जो मेरा हृदय है, मेरा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, मेरी बुद्धि है, इतना मलिन है, इतना गंद भरा हुआ है। और गुरु महाराज जिनका शरीर दिव्य है, जो शाश्वत है, उनके मतलब वो मुझे गले लगाए, वो मुझे एक झलक भी अगर देख ले आंखों से, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर पुअर सोल एंड फॉलन सोल लाइक मी। लेकिन मेरे मन में ऐसे ही आ गया जस्ट कि काश कभी गुरु महाराज मुझको गले लगाए, जस्ट ऐसा आ गया। उस रात को मैं सोया, गुरु महाराज सपने में आते हैं मेरे, और वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट था, कोई कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग थी, आई डोंट नो क्या था, सपना था। तो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में मैं बहुत काफ़ी ऊपर फ्लोर पे था और वहाँ पर मैं ऐसे खड़ा था। गुरु महाराज आए, अपने कई सारे उनके साथ शिष्य थे, आकर गुरु महाराज ने मुझको ऐसे गले लगाया। ओह कृष्णा, मतलब एक होता है स्वप्न, एक होता है रियलिटी, राइट। तो वो स्वप्न जो था, स्वप्न में जो गुरु महाराज ने मुझे गले लगाया, वो फील मैं आज तक भुला नहीं सका हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि कैसे, मतलब वॉट आई हैव फेल्ट, आई स्टिल रिमेंबर। स्वप्न की बातें अक्सर धुआं हो जाती हैं कुछ दिन के बाद, लेकिन वो जो था आई स्टिल रिमेंबर दैट। और गुरु महाराज ने फिर गले लगाया मुझे, और गले लगाकर गुरु महाराज ने गले लगा कर रखा मुझे, लगा के ऐसे लेट गए, और लेटते हुए हम सीढ़ियों से ऐसे गिर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट जो बिल्डिंग थी, और सीढ़ियों से ऐसे गिर रहे हैं, चोट नहीं लग रही, आनंद, मतलब ऐसा लग रहा है कि हवा में हम उड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे गिरते हम नीचे आए, फिर सड़क पे आ गए, फिर गुरु महाराज जाने लगे। फिर मैंने गुरु महाराज को देखा, गुरु महाराज फिर आए, फिर से उन्होंने मुझे गले लगाया, और पूरी मतलब उन्होंने जैसे ही मुझे गला लगाया, ऐसे पूरा ब्रह्मांड ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, मतलब कि मैं पूरा घूम रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड को मैं फील कर रहा हूँ। आई वॉज रियलाइजिंग, मतलब मैं वो रियलाइज कर रहा हूँ कि कैसे ये पृथ्वी घूम रही है पूरा। मतलब वो एक तो होता है वो चक्कर आना कि वो घूमे, चक्कर आ गया ना, जो हम घूमते हैं जोर जोर से, फिर चक्कर आता है, सब कुछ घूमता होता है, वैसा नहीं। मतलब इट वॉज डिवाइन। मतलब मैं ऐसा एक्सटेसी में था कि जब मैं उठा नींद से तो वो लगा नहीं कि स्वप्न था, ऐसा नहीं लगा कि वो सपने में मैंने देखा,
दैट वॉज द रियलिटी, मतलब वो रियलिटी था जो गुरु महाराज ने मुझको गले लगाया था। आई स्टिल फील, मतलब कि वो इस बात को हो गया आई थिंक 1 साल, यस अराउंड 1 ईयर हो गया। और अभी भी मुझे लगता है वो जो गुरु महाराज का जो वार्म था, वो जो उन्होंने मुझे जो गले लगाया था, वो फीलिंग मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट, बट गुरु महाराज ने ऐसा किया। तो गुरु महाराज स्वप्न के थ्रू भी करते हैं। अब कोई बोल सकता है कि हाँ क्योंकि रोजे आपने सोचा था ऐसा कि गले लगा इसलिए गुरु महाराज ऐसे सपने में आ गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गुरु महाराज का हर एक का हमने अगेन जो हमने पहले वाला जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया कि कैसे उसमें उस स्वप्न के थ्रू गुरु महाराज ने कैसे रेसिप्रोकेट किया था। और वो तो ऐसा था कि मतलब जो कि हो रहा था, मतलब रियलिटी में हो रहा था। जब सपने से मैं जागा तो रियलिटी में वो चीज़ हो रही थी जो कि मैंने देखा नहीं था, जो कि मैंने सोचा नहीं था, जो कि मैंने बिल्कुल भी उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं किया था, बट वो हो रहा था। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो वाला जो इससे पहले हमने बनाया है। तो गुरु महाराज करते हैं, मेरे साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं जिसके साथ ये गुरु महाराज लीला करते हैं। गुरु महाराज चाहे स्वप्न के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी गुरु महाराज आके लीला करते हैं। राधिका कृपा माता जी को हम सब जानते हैं। तो माता जी बुक राइटिंग के बारे में सोच रहे थे, वो उन्होंने गुरु महाराज से आइडिया भी डिस्कस किया कि कैसे वैष्णविज्म में और सिखिज्म में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मतलब सिखिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैष्णविज्म से ही ली हुई हैं। तो उन्होंने ऐसे विचार गुरु महाराज के साथ शेयर किया। गुरु महाराज ने बोला कि यू शुड राइट अ बुक ऑन दिस। तो राधिका कृपा माता जी मतलब काफ़ी प्रयास कर रहे थे बुक लिखने का, लेकिन समय का थोड़ा अभाव होने के कारण वो बुक कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, मतलब वो इतना अच्छे से उसमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो एक बार गुरु महाराज कुछ लोगों से मिल रहे थे, तो वहाँ पे माता जी भी थे। तो उन्होंने माता जी को इंट्रोड्यूस किया कि शी इज़ राधिका कृपा एंड शी हैज़ रोट अ बुक। और अभी वो बुक माता जी ने स्टार्ट भी नहीं किया था। तो माता जी को लगा कि बुक तो अभी लिखा ही नहीं है, लेकिन माता जी ने उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने वो बुक लिखना शुरू किया और बहुत ही जल्दी वो बुक कंप्लीट हो गया। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जब गुरु महाराज, जब हमारे गुरु या कोई सीनियर वैष्णव हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए एम्पावर भी करते हैं। हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है और वो कार्य खुद ही हो जाता है। ये वाक्य हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी बता रहे थे कि ये वृंदावन में काफ़ी पहले की बात है, जब वृंदावन डेवलप नहीं था, वहाँ पे सब मिट्टी मिट्टी और पूरा सुनसान, राधा कुंड के आसपास का सारा इलाका जो था एक तरह से जंगल था। तो गुरु महाराज वहाँ से निकले दर्शन करके, तो वो इलाका बहुत खतरनाक था, एक तरह से लूटपाट और वो सब चोरी डकैती बहुत होता था वहाँ पे। तो गुरु महाराज जब निकले तो गाड़ी पर पत्थर मारने लगे लोग। तो गुरु महाराज ने जब देखा पत्थर मार रहे हैं, गुरु महाराज ने बोला तेज चलाओ तेज चलाओ। वो लोग पत्थर मारते, गुरु महाराज ने बोला फास्ट फास्ट और तेज चलाओ और तेज चलाओ। जब आगे चले गए, जब सब कुछ शांत हो गया, डिवोटी ने पूछा वहाँ पे, बोले महाराज एक प्रश्न पूछे अगर आप बुरा ना बोला। हाँ पूछो। महाराज आपको भी डर लगता है क्या, मतलब कि आपको भी डर लगता है क्या, गाड़ी पे पत्थर मार रहे थे आप एकदम से कि बढ़ाओ बढ़ाओ गाड़ी तेज चलाओ, मतलब आपको भी डर लगता है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि मुझे डर नहीं लगता। अगर हम वहाँ रुकते या अगर ऐसा कुछ होता कि वो लोग गाड़ी को रोक लेते और हमको उतारते, तो कृष्ण को आना पड़ता हमें बचाने के लिए, और मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण से सेवा लेना नहीं चाहता। ऐसा भाव गुरु महाराज का कि मतलब बचना तो है ही, मतलब बचा कृष्ण तो आके स्वयं रक्षा करेंगे, लेकिन मैं कृष्ण से कैसे सेवा ले सकता हूँ। हम लोग तो मांगते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण मुझको ये दे दो, हे कृष्ण ये कर दो वो कर दो, हम लोग तो सेवा कृष्ण की मांगते हैं, और गुरु महाराज कृष्ण की सेवा को अवॉइड कर रहे हैं। ये इंसिडेंट है ईस्ट ऑफ कैलाश का। तो ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में गुरु महाराज आए और उनका लेक्चर था उस दिन। वो व्यास आसन पे आके बैठे, तो उन्होंने देखा कि उनके गॉड ब्रदर वहीं बैठे हुए थे और उन्हें बहुत ही बुरा फील हुआ, और उन्होंने व्यास आसन से ही क्षमा मांगी अपने गॉड ब्रदर से कि अगर मुझे पहले से पता होता कि आप यहाँ पे हो तो मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आता, आप यहाँ पे लेक्चर देते। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि गुरु महाराज अपने गॉड ब्रदर्स का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं, और क्या हम भी अपने गॉड ब्रदर्स से, गॉड सिस्टर्स से उतना ही प्रेम करते हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एक बार गुरु महाराज राधा कुंड गए थे, तो वहाँ पे प्रणाम किया, तो सीढ़ियों के बहुत नीचे नहीं उतरते महाराज, ऊपर से प्रणाम किया। तो एक भक्त थे पीछे, तो उनके मन में ऐसे ही आ गया कि ये कैसे महाराज हैं,
तो हमेशा मैनेजमेंट में ही लगे रहते हैं। और हम देखते हैं कि आके यहाँ पर राधा कुंड में बैठकर जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत सारी चीज़ साधना करते हैं, गोवर्धन में जाके अलग अलग चीज़ें करते हैं। लेकिन ये एक तो आते बहुत कम है, और आते भी हैं तो कोई साधना नहीं, बस चले जाते हैं ऐसे प्रणाम करके। तो जब वो डिवोटी ऐसे सोच रहे थे, गुरु महाराज ने पीछे मुड़ा, कहते हैं कि हैव यू सीन राधा कुंड? तो डिवोटी ने बोला यस महाराज, आई लिव हियर ओनली, मैं तो यहीं रहता हूँ राधा कुंड के पास, मैं तो रोज दर्शन करता हूँ राधा कुंड के। तो गुरु महाराज ने बोला नो, यू हैव नॉट सीन राधा कुंड। डिवोटी बोली क्या बोल रहे हैं? गुरु महाराज गए, राधा कुंड का जल लिया और उनके मुंह पे मारा झुम करके, और जैसे उनके मुंह पे जल पड़ा और उन्होंने जब देखा राधा कुंड में, तो साक्षात उनको राधा रानी के दर्शन हुए। वाह, मतलब कि ऐसा गुरु जो स्वयं राधा रानी के दर्शन कर रहा है और दूसरों को भी राधा रानी के दर्शन करवा सकता है। ऐसे हैं हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये बात है मायापुर की। उस दिन बहुत ही धूप थी, वहाँ पे गुरु महाराज खड़े हुए थे। तो रवि लोचन प्रभु छतरी लेके गए, काफ़ी समय पहले की बात है। रवि लोचन प्रभु छतरी लेके गए और उन्होंने गुरु महाराज के ऊपर छतरी कर दी। तो गुरु महाराज ने उन्हें बहुत ही गुस्से से देखा, और तो गुरु महाराज को देख के रवि लोचन प्रभु थोड़ा डर गए। प्रभु जी चले गए वहाँ से, और उन्होंने देखा कि भक्ति चारू स्वामी महाराज भी वहीं खड़े थे। तो उन्होंने वो छतरी भक्ति चारू स्वामी महाराज के ऊपर कर दी। तो गुरु महाराज जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने उनके कंधे पे टैप किया प्रभु जी के, और वो बहुत ही खुश हुए। तो गुरु महाराज अपने गॉड ब्रदर से बहुत ही प्रेम करते हैं, और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी सेवा करते हैं। अगर हम उनकी पर्सनल सेवा करेंगे तो उससे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो खुश होते हैं जब हम उनके गॉड ब्रदर्स की या प्रभुपाद के इस मूवमेंट में सेवा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद के इस मूवमेंट में सेवा करनी चाहिए ताकि हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें। तो आज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की 79th व्यास पूजा है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी गुरु महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। वैसे तो गुरु महाराज बिल्कुल फिट हैं, स्पिरिचुअली, मटेरियली, हर तरीके से फिट हैं, गुरु महाराज का दिव्य शरीर है। लेकिन बाहरी तौर पे हमें ऐसा दिखता है कि उन्हें कुछ बीमारियां हैं गुरु महाराज को, लेकिन ऐसा है नहीं। बट स्टिल वो बाहरी तौर पे जो हमें दिख रहा है उसके लिए हम सब प्रार्थना करें। क्यों? ताकि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का संग हमें अधिक से अधिक और अधिक से अधिक समय तक मिलता रहे। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।